तो जी न्यूज की इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद एट 76 हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से करीब 90 मिनट का भाषण दिया। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू। सर, जी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके जी न्यूज़ के जितने जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी इस बार के हमारे 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हमारा स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के अगर भाषण की बात की जाए, उन्होंने कई चीजों के ऊपर जोर दिया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग भाषण था उनका, कि भविष्य का भारत कैसा हो उसकी नींव आज रखी जानी है, अमृतकाल के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, उसका भाषण था। लेकिन इसमें मणिपुर के घाव का भी उन्होंने जिक्र किया। आप खुद पूर्वोत्तर के इलाके से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर। ये जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज कही, ये पूर्वोत्तर के लोगों तक कैसे पहुंचे और वो जो घाव हैं वो कैसे मिटे? देखिए, एक तो आज का जो प्रधानमंत्री जी का देश के 140 करोड़ लोगों को जो संबोधन किया है, दो भाग में है। एक तो हमारे 9 साल पूरे होने पर सरकार का लेखा जोखा, सरकार ने बहुत ही एक विपरीत परिस्थिति में सरकार संभाली और 9 साल में कैसे इसको बदल के दुनिया का सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला बड़ा अर्थव्यवस्था देशों के पहला पैदान में खड़ा किया है। दूसरा, आने वाला जो 25 साल अमृतकाल है उसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, और फिर आगे 1000 साल तक आज का भारत का जो बड़ा बड़ा फैसला लिया जा रहा है उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये है। और दूसरे मुद्दा जो आपने एक संवेदनशील मुद्दे को आपने रखा, मणिपुर का इशू। मणिपुर में पिछले कई दिनों से जो समस्या चल रही है, अब धीरे धीरे शांति आ रही है। ये संघर्ष भारत के विरोध, हमारा फोर्सेस के विरोध नहीं है। ये मणिपुर में दो समुदाय के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पहले से बनी हुई थी, उसको एक तरीके से एक वायलेंस में तब्दील हुआ है और कई लोगों के जाने गई है। लेकिन जो भारत सरकार का प्रयास है वो अब धीरे धीरे रंग ला रहे हैं। अचानक से दो समुदाय के बीच में कुकी, एक तरफ कुकी, मार, चीन और जौ, और दूसरे तरफ मैते कम्युनिटी, ये जो दो गुटों में जो बहुत वायलेंट क्लैशेस जो हो रहे हैं, उसके ऊपर में अगर हमारा सेंट्रल फोर्सेस आर्मी के लोग अगर गोलियां चलेंगे, ज़बरदस्त करेंगे, तो कितने लोगों के जान जा सकते हैं। इसलिए बहुत संभल के हमको बीच में काम करना पड़ता है और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप 2014 से पहले देखिए, मणिपुर में इस तरह का जो क्लैश होते थे, नागा कुकी क्लैश हुए थे, 800 से ऊपर जाने चले गए थे, और मणिपुर के अंदर में साल भर बंद रहते थे। उस समय कोई सेंट्रल मंत्री जाते नहीं थे, कोई यहाँ पार्लियामेंट में चर्चा तक नहीं होते थे। और जब हम लोग इसको चर्चा करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, चर्चा करने नहीं देते। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं फिर वो भाग जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के। तो इस तरह का गंदी राजनीति करना ठीक नहीं है। मणिपुर का समस्या को आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से अपील किया है, उस दिन पार्लियामेंट से भी अपील किया है कि पूरा देश मणिपुर की जनता के साथ है। तो मणिपुर में जो दोनों गुट के जो लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि आप बीच में आइए और तालमेल करके हम शांति बनाए रखें। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम का चेयरमैन हूं। मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट के 39 एमपीज का फोरम के माध्यम से भी अपील किया था कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद इतना तेजी से विकास हुए हैं, इसको धीरे मत कीजिए, इसको अशांति ला करके सारा ये जो बिल्कुल विकास का रास्ता जो है वो शांति के साथ ही आगे बढ़ सकता है। उसको